जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले आपको अपने ग्रो एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी 50 दिखेंगे और बाकी कुछ इंडेक्स दिखेंगे और साइड में आपको दिखेगा ऑल इंडेक्सेस। उस पर क्लिक करोगे तो आपको बेसिकली दो इंडेक्स दिखेंगे, इंडियन और ग्लोबल। इंडियन हमारे जो इंडिया के होते हैं उनके रहेंगे, ग्लोबल मतलब जो आउट ऑफ इंडिया के होते हैं कंट्री लाइक अमेरिका, जापान एंड सिंगापुर, वैसे बाकी जो वहाँ के एक्सचेंज होते हैं उनके वहाँ पे आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम निफ्टी 50 देखते हैं। निफ्टी 50 में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी 5 मिनट का दिख रहा है, आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, डे, वीक, मंथली, ईयरली, जैसा आपको चाहिए वैसा चेंज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का बार टाइप भी दिख जाएगा, आपको बार में देखने का या कैंडल में देखने का वैसा आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर सर्च करके आप वहाँ पे वो इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे मैंने RSI सर्च किया और यहाँ पे देखेंगे तो आप RSI इंडिकेटर लग गया। बैक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको एक्सप्लोरर है, उसके बाजू में होल्डिंग देखने को मिलेगा। होल्डिंग मतलब मैंने जो स्टॉक परचेस किए हैं वो स्टॉक यहाँ पे मुझे शो करेंगे। जैसे कुछ मैंने ऑलरेडी परचेस करके रखा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 69, और इसके बाद निपॉन इंडिया का ETF फंड परचेस किया और PTC फाइनेंस सर्विसेज कुछ शेयर बाय करके रखे हैं। ये मेरा होल्डिंग है। साइड में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बेस्ट ETF, लॉन्ग टर्म, हाई डिविडेंड, पेनी स्टॉक, ऐसे मैंने कुछ स्टॉक लिस्ट बना के रखे हैं। ये जस्ट मैंने अपने लिए बना के रखा है। तो आप ये स्टॉक को एज अ रिकमेंड मत समझिए कि यही स्टॉक आपको परचेस या बाय करने का, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक नया वॉच लिस्ट बनाने का तो आप ऐड वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पे कोई भी स्टॉक जो आपको चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टॉक वहाँ पे सर्च में आ जाते हैं और आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक को सर्च करके ऐड करना तो आप वहाँ पे सर्च करके टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने विप्रो के ऐड किया हुआ है और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप एडिट पे करके, जैसे अब इसका नाम मैंने टेस्ट डाला है तो आप उसको चेंज करके अपने हिसाब से कोई नाम डाल सकते हैं। और चाहे तो इसके अंदर जो स्टॉक आपने ऐड भी किया है उसको रिमूव कर सकते हैं क्रॉस सिंबल पे क्लिक करके। आप चाहे तो इसके अंदर स्टॉक और ऐड कर सकते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं ऐड स्टॉक करके है, उस पर क्लिक करोगे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टॉक आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने इन्फोसिस टाइप किया, वहाँ पे आ गया, मैंने क्लिक किया, ये मेरे लेटेस्ट जो मैंने अभी स्टॉक लिस्ट बनाया टेस्ट करके उसके अंदर आ गया है। आप ऐसे वॉच लिस्ट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट ब्रॉड बाय ग्रो कुछ सजेस्ट देता है आपको कि अभी तक मोस्टली कितने लोगों ने परचेस किया स्टॉक, तो वो सबसे टॉप पे दिखाता है ग्रो एप्लीकेशन अपना। उसके नीचे आपको फीचर एंड ऑप्शन का दिखता है, उस पर आप क्लिक करोगे आपको फीचर एंड ऑप्शन का डैशबोर्ड देखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको निफ्टी 50 और बाकी चीज़ें का। बट मेरा तो यही एडवाइस रहेगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना जाके इक्विटी पे ही फोकस करो और आप वो चीज़ों को साइड में रहने दो। इसके साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है इवेंट का। इवेंट पे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे शो करेगा कौन सा इवेंट आने वाला है। इवेंट मीन्स जैसे कोई अभी रिजल्ट आने वाला है किसी स्टॉक का, या कोई स्टॉक डिविडेंड देने वाला है, या वो मर्ज होने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी आपके इवेंट रहेंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप इसको कैटेगरी वाइज फिल्टर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ रिजल्ट करके है, आपको डिविडेंड के चाहिए स्टॉक, बोनस के चाहिए, स्प्लिट वाले चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे तो बेसिकली उससे रिलेटेड ही जो स्टॉक रहेंगे वो शो करेंगे। अगर आप चाहते हो मार्केट कैप के हिसाब से सर्च करना, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टॉक आपको शो करेंगे, लार्ज और मिड कैप के ही शो करेंगे। और अगर आप चाहते हो सर्च स्टॉक, यानी आप स्पेसिफिक कोई स्टॉक को ही सर्च करके उसका इवेंट देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे स्टॉक का नेम सर्च करके देख सकते हो। अभी आप ऊपर देखोगे तो मल्टीपल कॉलम
ग्रीन में ऐड हो चुके हैं। अगर इसको आपको रिमूव करने का तो आप इस पर क्रॉस पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हो। सो बेसिकली इवेंट में आपको ऑल टाइप ऑफ इवेंट रिजल्ट सब देखने को मिल जाएगा। साइड में आप देखोगे तो आपको आईपीओ का एक ऑप्शन दिखता है। ये बेसिकली एक ऑप्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आईपीओ कैसे अप्लाई करने का है, जो अभी करंट आईपीओ चल रहा है, और ऑलरेडी जो आईपीओ लिस्टेड है वो भी दिखेंगे आपको, और जो अपकमिंग है जैसे अभी बोर्ड का हो गया, ओयो का हो गया, ये अभी आने वाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो कि ये कब आने वाले हैं, इसके अभी शेयर प्राइस क्या है और कितना शेयर हमें अलॉट होगा वो प्राइस पे, तो आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। और नीचे आपको लिस्टेड में भी दिख जाता है कि आपको कौन सा चाहिए। जैसे ये अपकमिंग में अभी ओयो का आईपीओ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका भी अनाउंस डेट का भी वो नहीं दिया। यहाँ आप जाके स्पेसिफिक ये आईपीओ का पीडीएफ भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाइपर लिंक रहेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली लेके जाएगा सेबी के साइट पे, जहाँ पे आईपीओ रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है सेबी को, वो वहाँ पे अपलोड किए रहते हैं। आप वहाँ से जाके सब डिटेल रीड कर सकते हो। इसके नीचे आके आपको ऑप्शन भी दिखेगा कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, और इसके बाद आप कंपनी के बारे में भी रीड कर सकते हैं अबाउट द कंपनी। इसके बाद कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है उसके अंदर भी जाके रीड कर सकते हो। फाइनेंशियल में आप देख सकते हो कंपनी का अभी रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट उसने कितना किया है, उसके बाद टोटल एसेट अभी तक कितना है, उसके हिसाब से आप पूरा डिटेल रीड करके ही, अगर आपको लगता है ये आईपीओ आपके लिए बेटर है, इन फ्यूचर ये आपको ग्रो दे सकता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके रिसर्च के ऊपर कि आप कैसा रिसर्च कर रहे हो। लिस्टेड में आपको वो आईपीओ दिखेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हो चुके हैं एनएससी और पीएससी पे। सो आप लिस्टेड पे जाके, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा रहेगा वारंगी एनर्जीज आईपीओ आया हुआ था, जिसका बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, बहुत लोग ने अप्लाई किया था, बहुत लोग को मिला भी है, बहुत लोगों को नहीं भी मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब वो आया था उसका करंट आईपीओ का जो कैपिटल था कितना था और अभी रिसेंटली कितना हुआ है, और इसके अंदर उसके बहुत सारे डिटेल दिए हैं कंपनी के बारे में, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, और अभी ये लिस्टेड होने के बाद कितना प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हो ये लाइव मार्केट है 2865 समथिंग चल रहा है। सो अभी हम बैक पे आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप देखोगे ऑल स्टॉक करके एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर ऑलरेडी जो पूरे सारे स्टॉक रहेंगे आपको ड्रॉप डाउन में शो करेंगे। तो आप इसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो कितने सारे स्टॉक है। अगर आपको बेसिकली कोई स्टॉक चाहिए तो आप फिल्टर लगा के भी यहाँ से कर सकते हो, और देखना चाहते हो कि आपके स्टॉक 52 हाई कितना है और लो कितना है, तो आप राइट साइड के टॉप पे दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे वो शो कर देगा। और फिल्टर करने के बाद आप इसमें जो स्टॉक दिख रहे हैं आपको, आप सेक्टर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे आईटी इंडस्ट्री के ही सेक्टर के स्टॉक देखने के, तो जैसे मैं उसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो आईटी रिलेटेड ही पूरे स्टॉक आएंगे, विप्रो, केपीआईटी, एचसीएल टेक्नोलॉजी। और आप अगर किसी स्टॉक का देखना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे उसका बाय एंड सेल के भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अभी आपको और किसी कैटेगरी का स्टॉक चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट डिससेलेक्ट भी कर सकते हो और वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर का लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वो सब शो कर देंगे। एचडीएफसी पे क्लिक करोगे तो आपको एचडीएफसी बैंक के जितने भी रिलेटेड डिटेल है वो इंडिकेटर हो गए, न्यूज़ हो गए, वो सब आपको उसका ओवरव्यू शो करेगा। तो अभी हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपके ऑप्शन दिखेगा गेनर्स एंड लूजर्स। गेनर्स इन द सेंस कि अभी वो कौन सा स्टॉक है जो ग्रो कर रहा है, तो वो स्टॉक आपको गेनर्स में दिखेंगे। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी मिलेगी, लार्ज, मिड और स्मॉल। लार्ज मतलब वो कंपनियाँ हैं जो निफ्टी 50 में आती है, जिनका वेटेज ज़्यादा है और जिसके अंदर आपको ग्रो बहुत स्लो ही होता है बट आपको लॉस इतना नहीं होता है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑल सी मोर करके ऑप्शन होता है, सी मोर पे क्लिक करोगे तो आपको और सारे स्टॉक दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके क्या रहे, अभी टॉप लूजर कौन से है, टॉप 2 वॉल्यूम कौन सा है, 52 वीक हाई कौन सा है, 52 वीक लो कौन सा है। आप एक एक कॉलम पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो। सेम ऐसे ही आप जो है
मिड कैप बाकी पे भी चेक कर सकते हो। जैसे अभी मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लिक किया, आपको वहाँ पे महिंद्रा का डिटेल शो करेगा। सेम आप मिड कैप पे क्लिक करोगे तो जो मिड कैप की कंपनियाँ है अंडर 100 वो आपको यहाँ पे शो करने स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा सी मोर, उस पर क्लिक करोगे तो सेम आपको यहाँ पे दिखेगा कि टॉप में कौन सी कंपनियां हैं और जो टॉप लूज़र है वो कौन से है जो लॉस में जा रहे हैं, और टॉप टू वैल्यूम मीन्स कि आप कौन से कंपनी को शेयर ज़्यादा परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे 52 भी हाई और लो है। आपको उसके टॉप के ऊपर ऑप्शन दिखेगा जहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यानी अगर आप मिड कैप पे हो तो वहाँ से आप लार्ज कैप स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा कॉलम वाइज अपने हिसाब से जो चेंजेस करने का आप चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है एज अ यूज़र के लिए। अपने हिसाब से मुझे जो चीज़ें चाहिए तो मैं बैक ना जाके वहीं से चेंज कर सकता हूँ, लार्ज मिड स्मॉल। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और लास्ट है आपको स्मॉल, आप डैशबोर्ड पे भी आके जा सकते हो या डायरेक्टली उसके अंदर, जैसा मैंने आपको बोला टॉप पे सेलेक्ट करके अगर आप लार्ज में हो तो मिड और स्मॉल में जा सकते हो। तो जैसे लार्ज कंपनी है इस पर आप क्लिक करोगे तो सेम आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जो टॉप कंपनी है उसके टॉप लूज़र है, टॉप टू वैल्यूम है, 52 हाई और लो। हाई मतलब कि 52 वीक के जो हाई स्टॉक हो गए उनके शो करेंगे, लो मतलब जो डाउन हुए वो स्टॉक को शो करेगा। सो अभी हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा ETF बाय ग्रो। सो बेसिकली मैंने अलग से एक ETF का बनाया हुआ है फंड। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड करके आता है। सो आप अगर ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कैसे ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये भी एक तरफ से अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ETF में भी एज अ इक्विटी के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है ETF भी परचेस करना। सो सेम आपको यहाँ पे भी बाकी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसा हमने लार्ज मिड और स्मॉल कैप के लिए देखा था। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो बेसिकली आप जाके एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके ओवरव्यू कर सकते हो। मैं ये आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको नहीं पता है कि कैसे क्या किया जाता है तो आप ये वीडियो देख के समझ सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को कैसे एक्सप्लोर करके हम देख सकते हैं कि किसके अंदर क्या डिटेल दिया हुआ है। उसके हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन को ग्रो थ्रू कर सकते हैं और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलेगा कि कैसे ग्रो एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। अगर आप एज अ बिगनर हो और आपको ग्रो एप्लीकेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, सो आप ये वीडियो के माध्यम से अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हो और ग्रो एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी और देखते हैं इसके अंदर क्या ऑप्शन दिया है। जैसे नीचे आप अगर आएंगे तो आपको और ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने ETF के बारे में बताया तो देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ग्रो के कुछ ETF फंड डाल के रखे हैं। सो ऐसे बहुत सारे फंड भी आते हैं ETF को आप सेम एज ए स्टॉक सर्च करके ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। और नीचे आप आओगे तो यहाँ आपको दिखेगा टॉप इंट्राडे। इंट्राडे मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट जैसे हम परचेस करते हैं, कोई स्टॉक हम परचेस करते हैं तो इक्विटी के लिए तो हम डिलीवरी में परचेस करते हैं, यानी वो आप 2 दिन 3 दिन 6 महीना 1 साल या लॉन्ग टाइम के लिए करते हो। बट इंट्राडे में क्या होता है, आपको सेम डे बाय करना रहता है और सेम डे सेल भी करना होता है। तो इंट्राडे का बेसिकली यही फंडा है कि आपको प्रोडक्ट आज ही बाय करो और आज ही सेल करो। सो कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंट्राडे के लिए, तो उनके लिए ऑप्शन दिया है कि जो इंट्राडे करते हैं वो यहाँ से जाके इंट्राडे कर सकते हैं। सो इंट्राडे भी अच्छा है, पर जिसको एक्सपीरियंस है इंट्राडे का वही कर सकते हैं। बट एज अ बिगनर इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन में ना जाके इक्विटी में लॉन्ग टाइम के लिए बाय करें। साइड में आपका ऑप्शन दिख जाता है न्यूज़ करके, और न्यूज़ में से हो गया जैसे कुछ स्टॉक के न्यूज़ आते हैं कि वो स्टॉक का अभी क्या रिजल्ट कब आने वाला है या स्टॉक मर्ज होने वाला है किसी अपने पेरेंट कंपनी के साथ में, तो उसके रिलेटेड जो भी
न्यूज़ रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जा रहा है। ये अलग अलग स्टॉक के न्यूज़ है। यहाँ पे आपको उसका टाइम दिया रहेगा और प्लस यहाँ पे लाइव डेटा भी चेंज होता रहता है जो स्टॉक का करंट प्राइस रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने टाटा मोटर्स के न्यूज़ पे क्लिक किया, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे पर्टिकुलर किसी पे, सो आपको यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप उसके लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक लिंक ओपन करेगा जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया रहेगा कि क्या न्यूज़ टाटा मोटर्स के बारे में आया हुआ है। सो आप उसका एनालिस कर सकते हो न्यूज़ के हिसाब से कि इन फ्यूचर टाटा मोटर्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं, यह स्टॉक मुझे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप इसका एनालिस करके उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक को परचेस कर सकते हो। सो ये डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के ऊपर कि आप क्या एनालिसिस कर रहे हो। प्रॉपर अगर आप एनालिसिस करते हैं न्यूज़ ये सब चीज़ें देख के, तो उसके हिसाब से आप जो भी स्टॉक परचेस करते हो आपको लॉन्ग टाइम के लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन एक और मिल जाता है, अगर कोई न्यूज़ है आप चाहते किसी को शेयर करना तो आप टॉप पे देख सकते हो व्हाट्सअप का आइकन बना है, वहाँ से आप किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर या किसी को चाहते हैं न्यूज़ को शेयर करें कि उनको भी पता चले तो आप इसको शेयर कर सकते हो। सो अभी हम बैक करते हैं और आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देखोगे कि मैंने जो ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ें दिया हुआ था उसका मैंने सब एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि डैशबोर्ड पे जो जो चीज़ें मेंशन की हुई थी। अब हम आते हैं अपने प्रोफाइल में, माय प्रोफाइल। अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो सबसे पहले उसके लिए मनी ऐड करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट इन सेंस मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको कि स्टॉक कोई परचेस करना है तो आपको मनी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिखेंगे। स्टॉक पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे ऑर्डर्स हो गए, तो आपने इक्विटी में जैसे मैंने कुछ ऑर्डर परचेस किया ऑलरेडी तो इक्विटी के ऑर्डर दिख रहे हैं। फ्यूचर इन ऑप्शन में कुछ नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसे से म्यूचुअल फंड का भी है, तो म्यूचुअल फंड मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पार्ट 2 में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। सो माय प्रोफाइल पे जैसे आप आते हो तो आपको यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से मनी ऐड कर सकते हो। मनी ऐड करने के बाद आप जो भी स्टॉक परचेस करना चाहते हो वो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो। तो आपका इसके अंदर जो भी बैंक मैंडेट किया हुआ है आपको वहाँ शो करेगा। आप इसको चाहे तो किसी को अगर रेफ़र करना चाहते हैं किसी फ्रेंड को, तो आप यहाँ पे आके रेफ़र पे क्लिक करोगे तो वहाँ से उसको इनवाइट लिंक सेंड कर सकते हो कि वो आपके रेफ़र के थ्रू ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर सके। बाकी यहाँ पे और ऑप्शन दिया हुआ है फीडबैक रिलेटेड, बाकी चीज़ें आपको क्या चाहिए तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। पेमेंट रिलेटेड अगर कुछ आपको इंक्वायरी चाहिए सब चीज़ें यहाँ पे आपको अभी न्यू क्या है, जैसे ग्रो एप्लीकेशन में लेटेस्ट फीचर्स क्या आए हुए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे व्हाट्स न्यू करके उस पर आपको सब शो कर देगा, पूरा डिटेल आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे फीडबैक का, अगर आपको कुछ फीडबैक देने गए या कुछ किसी के रिलेटेड आपको इशू लग रहा है सब चीज़ें कर रहे हैं तो आप यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हो कस्टमर केयर में और उनको अपना जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हो। सो यहाँ पे आपको सब चीज़ें आ जाती है, बेसिकली माय प्रोफाइल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन का मिलता है, जो अब तक अभी आपने पूरा ट्रांजैक्शन किया उसके पूरे डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। आपने कितना विड्रॉवल किया है, आपने जो पेमेंट ऐड किया और चाहते कुछ पेमेंट आप वापस अपने बैंक में रिटर्न ले ले तो आप यहाँ से जाकर वो भी चेक कर सकते हैं कि आपका विड्रॉवल हुआ है तो कितना हुआ है, प्रॉपर हुआ है कि नहीं। अगर आप यहाँ मनी ऐड करना है तो ऐड मनी पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने 100 रुपीज़ ऐड किया तो ये थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेस होने का, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया जिसकी वजह से आपको ये अभी ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। क्योंकि आपको पता रहेगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत सारे बैंक में अभी हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय ब्लैंक ही शो करता है। सो यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। पहले 25 रुपीज़ था, अभी यहाँ पे आपको 125 रुपीज़ 0.95 दिखना शो हो गया। सो अभी हम बैक आते हैं और अभी मेरे अकाउंट में मनी ऐड हो चुका है। तो सपोज़ अभी मुझे कोई स्टॉक परचेस करने का है तो मैं कैसे परचेस करूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि
अभी कोई स्टॉक परचेस करने का तो कैसे करने का। जैसे ऑलरेडी होल्डिंग्स में मैं चाहूँ तो डायरेक्टली अपने होल्डिंग से जाके स्टॉक परचेस कर सकता हूँ। जैसे ऑलरेडी मैंने पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक परचेस किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी आके स्टॉक बाय कर सकता हूँ, या मैं बैक करके और सर्च में जाके वहाँ से भी मैं पर्टिकुलर जो स्टॉक मुझे चाहिए उसको मैं वहाँ से ऐड कर सकता हूँ और उसको स्टॉक को बाय कर सकता हूँ। सो चलिए अभी जैसे मैं डैशबोर्ड पे आ गया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपने स्टॉक को पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज करके। सो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो वो स्टॉक का पूरा ओवरव्यू आ गया है कि इसके बारे में क्या क्या है। तो आप इस स्टॉक का पहले एनालिसिस कर लीजिए कि स्टॉक के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और ये स्टॉक मुझे लेना चाहिए कि नहीं। मैंने तो ऑलरेडी परचेस कर लिया है, बट मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप परचेस करो। मुझे ये अच्छा लगा था इसलिए मैंने परचेस किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्लिक किया प्रोडक्ट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल शो करने को मिल जाता है। ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस दिखाएगा कि अभी तक का टुडेज़ का लो कितना है और हाई कितना है। परफॉर्मेंस के यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको क्वेश्चन मार्क जैसा दिया हुआ है, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको बाकी डिटेल भी शो करेगा। और ऊपर आपको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स ऑल पूरा डिटेल दिया है। आपको पूरा अगर इंडिकेटर को चार्ट में शो करने का तो आप उस पर क्लिक करोगे मैक्सिमाइज पे, पूरा आपको चार्ट शो करेगा। आप चाहते हो कोई इंडिकेटर ऐड करें तो यहाँ आप ऐड भी कर सकते हो सर्च इंडिकेटर में। जैसे मैंने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को ऐड किया, यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे उसके चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मुझे अपर एंड लोअर जो है सेम कलर दिख रहा था ब्लू, और मुझे वो चेंज करने का है तो मैं यहाँ पे जाके उसके सेटिंग में कलर को चेंज कर सकता हूँ। स्टाइल में आप देख सकते हो, वहाँ पे जाने के बाद मैं कलर पे क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो अपर बैंड है वो मुझे ग्रीन और जो लोअर बैंड है वो मुझे रेड में शो करे। तो मैं एक एक को सेलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग कलर को चेंज कर दूंगा। सो आप देख सकते हो अभी जो सेम ब्लू कलर में अप एंड डाउन बैंड शो हो रहे थे अब वो चेंज हो गए, ब्लू और रेड में हो गए हैं। सो आप अपने हिसाब से जो चाहिए चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपने जो इंडिकेटर लगाया किसी को शो ना करे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप एंड डाउन करके एरो, उस पर क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। और आप चाहते हो कि वापस शो करे तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको शो करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप पेंसिल के एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे ऑप्शन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अलग पार्ट है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में कैसे आपको पूरा शो करने का, उसके टूल्स को कैसे यूज करने का, तो अलग ही चीज़ है, वो हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट स्टॉक SIP। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में स्टॉक परचेस ना करके SIP करने का है जैसे हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि क्वांटिटी सेलेक्ट करें तो क्वांटिटी वाइज आप कर सकते हो और प्राइस के हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली, वीकली, आप जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से सेलेक्ट करके डेट SIP कर सकते हो। वीक वाइज मंडे, ट्यूसडे, मंथली 7 को करने का या 10 को करने का, वैसा आप कर सकते हो क्रिएट स्टॉक SIP के थ्रू। अभी नीचे आप परफॉर्मेंस में देखोगे तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली सब डिटेल दिया है कि टुडेज इसका हाई कितना है, लो कितना है और इसका बीटा क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आपको सब चीज़ें शो करने को मिल से जाएगी। यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे आओगे तो आप यहाँ पे बाकी इसके स्टॉक के जो डिटेल है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे मार्केट डेप्थ करके है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डेप्थ कितना है। फंडामेंटल जो स्टॉक का है उसका भी डिटेल आप रीड कर सकते हो कि मार्केट के कैप क्या है, PE रेशियो क्या है, इसका PB रेशियो क्या है अभी, और जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से पूरा जो जो आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको रीड करके उसके बाद ही आप स्टॉक परचेस कर सकते हो अगर आपको लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल बायर कितना है, सेलर कितना है, वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डेटा भी मिल जाएगा, मीन्स अब इसका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट इसने कितना किया है और इसका टोटल नेटवर्क वेल्थ कितना है, सब चीज़ें यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली
और ईयरली जैसा चाहिए आप उसके हिसाब से डेटा चेक कर सकते हो। आप इसके बैलेंस शीट को भी चेक कर सकते हो। कंपनी के पास अभी कितना कैश फ्लो है आप वो भी चेक कर सकते हो उसके ग्रिड पे क्लिक करके। यहाँ पे जो प्लस ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो वो माइनस में होकर एक्सप्लोर होता है और यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। आप इसको चाहे तो फिल्टर भी लगा के चेक कर सकते हो जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से। यहाँ पे एक्चुअल में पूरा स्टॉक के डेटा दिए हुए हैं। रिसर्च के हिसाब से आप पर्टिकुलर जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है आप एक एक चीज़ पे क्लिक करके उसका एनालिस कर सकते हो कि आपको स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही डेटा है जो रिपीट हुए हैं बट डिफरेंट टाइप से रिपीट किया गया हुआ है हर ग्रेड में। अभी हम ओवरव्यू में है। ओवरव्यू में आप नीचे से देख सकते हो अबाउट कंपनी के बारे में जाएगा तो आपको वहाँ पूरा कंपनी का दिखा जाएगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है वहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज वाइज। इसके अंदर रिटेलर कितना है, FII कितना है, DII कितना है, उसका परसेंटेज रेशो जो है वो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मंथ और ईयर भी दिया हुआ है, सितंबर 24 बाकी सितंबर 23 तक 1 ईयर का डेटा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, किसने म्यूचुअल फंड ने अभी तक स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पे आपको बंदर कोर इक्विटी फंड का देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको ये सिमिलर स्टॉक रिलेटेड जो रहेगा फंड का सजेशन देता है कि ये फंड रिलेटेड और कौन कौन से फंड है जो आप परचेज कर सकते हो। तो आप नीचे देखोगे तो आपको बाकी फ़ंड का भी नाम यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आपको वो फंड भी लेने का तो आप सेम जैसा ये फंड के लिए जैसे स्टॉक के लिए आप एनालिस कर रहे हो तो आप वैसा वो स्टॉक के लिए भी एनालिस कर सकते हो। यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है, न्यूज़ पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली जो मैंने पहले आपको बताया था सेम वही चीज़ें हैं, घुमा फिरा के हर एक चीज़ में डाला हुआ है। आप इस पर क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर वो स्टॉक के रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगी वो आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पे PDF फाइल दिया है तो आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको ओपन करके रीड कर लीजिए कि ये स्टॉक के रिलेटेड क्या क्या कुछ डिटेल इसके PDF में मेंशन किया गया हुआ है। ये सब रिसर्च का पार्ट है। आप अपने हिसाब से रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो PTC इंडिया दिया हुआ है ये PDF फाइल में, तो उसके रिलेटेड जो भी डिटेल है वो PDF में मेंशन किया गया हुआ है। अभी हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद वापस हम आ जाते हैं अपने स्टॉक पे और इसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे और डिटेल इसके अंदर दिया है उसको हम रिसर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे सेम इवेंट का दिया, इवेंट पे क्लिक करोगे तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इवेंट में जो है डिविडेंड या बोनस देने वाला है या कंपनी का कोई मीटिंग है, एनुअल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, AGM मीटिंग कब है वो डेट के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मीटिंग या AGM मीटिंग को चेक करना सकते हैं या डिविडेंड को तो आप उस पर क्लिक कीजिए, उसका पूरा डिटेल आपको वहाँ पे शो कर देगा। जैसे यहाँ पे बोनस का दिया हुआ है कि कब इसने डिविडेंड कब दिया है तो आपको वहाँ पे शो करेगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो व्हाट्सअप का आइकन बना है। अगर आप चाहते हैं किसी और को शेयर करेगा तो आप उसको वहाँ से शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे अनाउंसमेंट है, अगर कोई चीज़ अनाउंसमेंट हुआ है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो यही सब बेसिकली पूरा डिटेल दिया हुआ है, बोर्ड मीटिंग ये सबसे रिलेटेड जो भी चीज़ें इवेंट। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ स्टॉक के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी हम पूरा इसका जो ओवरव्यू का है वो पूरा एनालिस कर चुके हैं। अभी इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जो इसके बाई पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी NSE करके दिया हुआ है तो यहाँ पे आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिलीवरी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MPF करके और बाजू में सेटिंग दिया है। तो जैसे मैंने बताया डिलीवरी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डिलीवरी के लिए आप यहाँ पे स्टॉक बाय कर सकते हो और इंट्राडे सेम डे बाय सेल करना है तो इंट्राडे कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने प्राइस
लिमिट सेट किया है, मतलब इसका करंट प्राइस मतलब 43 पॉइंट समथिंग है और मैं चाहता हूँ कि स्टॉक 42 पे आए तो बाई पे आए, तो मैं वहाँ पे प्राइस लिमिट सेट कर दूंगा। अगर मुझे मार्केट प्राइस पे लेने का है तो मैं यहाँ पे चेंज करके मार्केट प्राइस पे ले लूँगा और जो यहाँ पे क्वांटिटी है वहाँ पे 1 डाल दूँगा। और सेम ऐसे ही अगर मुझे क्वांटिटी बढ़ाने का तो बढ़ा लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके बताएगा। अगर आपके पास बैलेंस कम है और आप ज़्यादा शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपको वहाँ बताएगा कि इतना फंड आपके पास अवेलेबल नहीं है स्टॉक परचेस करने के लिए, और जितना आपके पास फंड रहेगा उसके हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आप 2 या 3 स्टॉक परचेस कर सकते हो। यहाँ के सेटिंग आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन मिल जाएगा, रेगुलर करके है। रेगुलर का इन द सेंस कि आप डिलीवरी के लिए बाय करते हो जैसे डेली, तो आप रेगुलर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो शेयर आपका बाय और सेल या बाय हो जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो। जीटीडी ऑर्डर है, जीटीडी ऑर्डर मतलब गुड टिल करके होता है, यानी आप उसको 1 ईयर के लिए लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से देख सकते हो जो पर्टिकुलर यहाँ पे चेक बॉक्स दिए हैं उसके हिसाब से ही है। अगर जीटीडी ऑर्डर आपका डे और इंटर डे के लिए नहीं होता, वो ईयर के लिए होता है, तो वहाँ पे आपको वैलिड एरर मैसेज भी वो शो करता है। सो चलिए अभी इसके बाद हम आते हैं वापस अपने डिलीवरी पे और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का है तो कैसे करेंगे। तो आप स्टॉप लॉस ट्रिगर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्राइस डाल देंगे तो आपको वहाँ पे वो जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होएगा तो वैसे ही वो आपको अलर्ट मैसेज दे देगा। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो आप यहाँ पे प्राइस डाल के उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट को बाई पे क्लिक करेंगे तो जैसे स्टॉप लॉस हिट होएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा और आप उसको बाई या सेल अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जो भी करना रहेगा। सो ये तो हो गया स्टॉप लॉस का। तो अभी आपने देख लिया कि कैसे करते हैं। सेम ऐसा हम इंट्राडे के लिए भी कर सकते हैं कि जो करने का है अपने को, तो चेंजेस हम उसके लिए भी कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे मैंने NSE क्वांटिटी में 2 डाल दिया जो है, और इसके बाद प्राइस मार्केट आप देख सकते हो वहाँ पे एट मार्केट प्राइस का डाला है, नीचे जो बैलेंस है वो शो करता है और मैंने 2 डाल के मार्केट प्राइस पे परचेज़ किया। मेरा ऑर्डर जो है स्टॉक का परचेज़ हो चुका है। तो आप देख सकते हो जैसे क्लिक करूँगा मैं ऑर्डर डिटेल्स में आ जाऊँगा यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कब बाय किया उसका डिटेल सब आ जाएगा। और पहले जो मेरा शेयर था 6 था, आप देख सकते हो होल्डिंग में अब ये 6 से 2 ऐड होके यहाँ पे 8 हो गया ऑटोमेटिकली। अगर मैं चाहूँ वापस मुझे बाय करने का तो मैं सिर्फ वहाँ पे क्लिक करके बाय और सेल कर सकता हूँ। और इसके बाद में उसका डिटेल चेक करने का तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्टॉक पे अभी देख सकते हो रिसेंटली मैंने 2 परचेस किया है स्टॉक, तो यहाँ पे उसका डिटेल शो करेगा स्टॉक के अंदर जो इक्विटी करके वहाँ पे। तो ये मेन जो मैंने स्टॉक परचेस किया उसकी जो डिटेल है हिस्ट्री वो यहाँ पे शो करेगा। अब ये मेरा डायरेक्टली होल्डिंग में आ गया। अब इसके बाद मैं माय प्रोफाइल में आ जाऊँगा। माय प्रोफाइल में बाकी आप देखोगे यहाँ पे डैशबोर्ड दिया हुआ है, जैसे आपको कुछ रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से रिपोर्ट अपना जनरेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट भी मिल जाएगा, जैसे हम कुछ स्टॉक बाय करते हैं तो उसका क्या रेट, कितना ब्रोकरेज लगा, सब चीज़ें एसटीटी चार्जेस क्या है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे शो करता है। तो आप यहाँ से भी जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको स्टॉक में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, उसके हिसाब से भी आप एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हो, आपको सब डिटेल में मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके उसके हिसाब से डेटा ले सकते हो। यहाँ पे अभी आप सब देख सकते हो मेरे पास 125 था, मैंने परचेज़ किया तो अमाउंट जो था माइनस हो गया, अभी कुछ 37 रुपीज़ शो कर रहे हैं। अब मैं बैक करूँगा तो मैं अभी यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा और इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन का भी एक ऑप्शन दिखता है। नोटिफिकेशन इन द सेंस अभी तक आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो नोटिफिकेशन पे आता है। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड भी परचेज़ किया है तो
एंड ऑफ डे म्यूचुअल फंड का कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना उसका टोटल रिटर्न है वो आपको नोटिफिकेशन में शो करता है। जैसे अभी करंट मैंने परचेस किया था पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो उस पर क्लिक करूँगा तो उसके जो डिटेल है वो यहाँ पे शो करने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे आप देख सकते हो मैंने क्लिक किया तो डायरेक्टली वो उसके अंदर लेके गया पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के अंदर, और यहाँ पे उसके डिटेल दिए। तो आप नोटिफिकेशन से बेसिकली वो सब चीज़ें देख सकते हो। और बैक करने के बाद आप वापस होल्डिंग पे आ जाएंगे। साइड में आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर में जो मैंने लिया है अभी करेंटली वो स्टॉक शो करेगा, और सेम वही चीज़ें रिपीट होती है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वापस आपको स्टॉक के ट्रांजैक्शन में लेके जाएगा, ऑर्डर हिस्ट्री में लेके जाएगा। आप वहाँ से पूरा ऑर्डर का हिस्ट्री शो कर सकते हो। सो ये पूरा ओवरव्यू है जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं स्टार्ट टू एंड, बाय और सेल का प्रोसेस भी। तो अभी तक आपने बाय का प्रोसेस देखा। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपको सेल भी करने का, तो उसका भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप सेल कैसे कर सकते हो। जैसे अभी मैं ETF में आया तो सेम यहाँ पे पहले हम बाय का देखते हैं। तो बाय के लिए भी सेम यहाँ पे जैसे हमने PTC स्टॉक को परचेस किया था, सेम यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी करके NSE 1 है। इसके बाद प्राइस मार्केट जो है ये आप उसको चेंज करके लिमिट मार्केट ले सकते हो। अभी मेरे पास फंड नहीं है तो अगर मैं ट्राई करूँगा क्वांटिटी ज़्यादा डालने को तो एरर मैसेज वहाँ पे देगा। यहाँ पे भी सेम मैं रेगुलर ऑर्डर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, GTD लगा सकता हूँ 1 ईयर के लिए। रेगुलर जो है डे वाइज कर सकता हूँ। इंट्राडे के लिए जो है वहाँ पे मैं इंट्राडे सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। तो सेम जो हमने पूरा अभी सिनेरियो देखा था इक्विटी के लिए, सेम है ETF फंड के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और अगर आपको सेल करने का है तो आप एप्लीकेशन में जो आपका सेल कर का ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे आप जाके सेल पे क्लिक करोगे तो सेल हो जाएगा। जैसे अभी ETF फंड में आपको कोई और ETF चाहिए और आपको पता नहीं, तो बेसिकली आप ETF डाल के सर्च कीजिए स्टॉक में, आपको ETF के और बाकी दिख जाएंगे। जैसे अभी मैंने निप्पॉन इंडिया का ETF फंड का चेक किया तो आपको निप्पॉन इंडिया का यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ETF चाहिए या जो भी। अब यहाँ पे सेल का आप देख सकते हो जैसे मैंने बाय किया था सेम वैसा मुझे सेल करने का, तो मैं सेल भी कर सकूँगा। और सेम यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल करने का, तो जो करंट अभी मार्केट प्राइस चल रहा है ऑटोमेटिकली उसी मार्केट प्राइस पे सेल हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट लिमिट पे सेल हो तो उसके हिसाब से मैं मार्केट लिमिट का जो प्राइस रहेगा यहाँ पे डाल दूंगा। तो जैसे ही मेरा वो प्राइस हिट होएगा ऑटोमेटिकली मुझे अलर्ट आ जाएगा और मैं उसको सेल कर दूंगा। यहाँ पे भी वैसे ऑप्शन है सेम इंट्राडे के लिए और MTF के लिए। और यहाँ पे भी आप रेगुलर है GTD और स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं। तो सेम हमने जो पूरा चीज़ें परफॉर्म किया था बाई के लिए सेम ये आपको एप्लीकेबल होता है सेल के लिए भी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि अभी मैं इसका पार्ट 2 लाऊं म्यूचुअल फंड के लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर